अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी मसाले वाली और तय वाली। तो तय वाली बिरयानी किस तरह बनाते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है 1.5 किलो चिकन हमने लिया है। और हमने यहाँ पे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। यहाँ पे हमने जो है एक बोल में चिकन लेके उसमें हमने डाल दिया है आधा किलो के करीब दही हमने मिला दिया है इसके अंदर। और यहाँ हमने 2 तेज़ पत्ते डाल दी हैं और बाकी सारा खड़ा गरम मसाला, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्चें और दालचीनी और ज़ीरा, ये सब हम इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हमने प्याज हमने फ्राई करके रखी हुई थी। फ्राई प्याज हमने ये भी दही में हमने ऐड कर दी है। 4 बड़े साइज़ की प्याज थी जो हमने यहाँ पे फ्राई कर ली थी। अगर आपके पास रेडीमेड प्याज है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हमने डाल दिया है इसके अंदर। और यहाँ पे हमने कुछ ले लिया है पुदीना भी डाल सकते हैं आप, इसमें थोड़ा हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ पुदीना यूज़ किया। और यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक के 2 बड़े चमचे लहसुन अदरक के ले लिए हैं, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हम ले लेंगे मसाले में पिसी हुई मिर्चें। जी, पिसी हुई मिर्चों के हम 2 चमचे शामिल करेंगे यहाँ पर। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, 2 की जगह 3 कर सकते हैं। यहाँ पे हमने हल्दी ले ली है, हमने 1 बड़ा चमचा हल्दी शामिल कर दिया है और 2 बड़े चमचे हमने नमक के शामिल कर दिए हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च हमने ऐड कर दी है 1 चमचा और 1.5 चमचा। और बाकी हमने यहाँ पे ले लिया है पिसा हुआ धनिया हमने 2 चमचे शामिल कर दी हैं। और ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद इसको करेंगे अच्छे तरह इसको मिक्स करने के बाद। और यहाँ पे हम अच्छी तरह जब इसको मिक्स कर देंगे तो फिर हम 20 से 30 मिनट तक के लिए इसको रख देंगे ढक के। तो इसको स्टे देंगे 20 से 30 मिनट तक का स्टे देने के बाद फिर आगे के इंग्रेडिएंट्स फिर हम आपको बताएंगे कि आगे हम क्या करने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। तो यहाँ पे हमारी चिकन हो गई है अच्छी तरह मिक्स। और आपको यहाँ पे हम इसको देंगे स्टे। और यहाँ पे हमने पानी रख दिया है चावलों को बॉयल करने के लिए। पानी हमारा बॉयल हो रहा है। और यहाँ पे हमने गरम मसालों में हमने तेज़पत्ता और बाजियान का फूल और एक हमने दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है। चावल हमने यहाँ पे रख दिए हैं भिगो के चावल रख दिए हैं। चावल हमने यहाँ पे 1.5 किलो लिए हैं। 1.5 किलो हमारी चिकन है तो 1.5 किलो हमारे चावल है। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने नमक शामिल कर दिया था चावलों में। हमारे जैसे बॉयल आते ही हमने उसमें हम पानी के अंदर जैसे हमारे उबाल आ गया, उसके अंदर उबाल आते ही हमने फ़ौरन चावल शामिल कर दिए। चावल को हमने ज़्यादा नहीं भिगोना है। अगर हमारे बासमती चावल हैं तो सिर्फ 10-15 मिनट चावल भीगते हैं। और अगर आपने सैलड चावल की बिरयानी बनानी है तो कम से कम उसको 2.5 घंटे या 2 घंटे तो देना है भिगोने के लिए। तो जी जनाब, यहाँ पे देखें चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। जी जनाब, चावल हमारे बॉयल हो गए हैं तो हमने उसको चेक कर लिया। यहाँ पे हमने ले लिया है एक पतीली में ऑयल हमारा हो गया है गरम। ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को हमने फ्राई किया था, तो इसमें आप कर सकते हैं। जी जनाब, यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया। ऑयल में हमने डाल दिया थोड़ा ज़ीरा हमारा जैसे ही कड़कड़ाने लगेगा तो ये जो हमने देखे 30 मिनट हमने इसको स्टे दिया। 30 मिनट बाद अब इसको यहाँ पे हम शामिल कर लेंगे ऑयल के अंदर। और इसे ऑयल में डाल के अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह इसको भूनेंगे। इसको भूनने के बाद फिर हम इसको थोड़ी सी देर फिर हम इसको फ्राई करने रखेंगे। ये देखें जैसे ही हमारा ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा इसको भून लेंगे। और माशाल्लाह इसका टेस्ट बहुत अच्छा और खुशबू भूनते वक्त बहुत अच्छी आ रही है। जनाब, ये देखें आप, ये माशाल्लाह इसको अच्छी तरह भुनना है। इसको भुनाई करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लिया है हमने। यहाँ पे हमने रखे हैं टमाटर काट के कुछ, तो टमाटर यहाँ पे हम शामिल कर लेंगे। आधा किलो हमने टमाटर लिए हैं रेड। तो इन टमाटरों को हमने यहाँ गोल गोल कटिंग करके हमने टमाटर शामिल कर दिए हैं। तो यहाँ पे टमाटर के साथ ही हम डाल देंगे हरी मिर्चें। तो 5-6 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, हरी मिर्चें भी हम शामिल कर देंगे। उसको डाल के अच्छी तरह इसको भूनेंगे। इसको अच्छी तरह भूनने के बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम ढक देंगे, ताकि इसी पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसी में ही सारी चीज़ें जो है ये गल जाए। तो चिकन जो भाप में ही हो जाए। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये चिकन हमारा अच्छी तरह भून रहा है। और इसको हम अच्छी तरह शामिल कर लेंगे। ये देखें ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है और यहाँ पे चिकन हमारा गल गया है और टमाटर भी अच्छी तरह थोड़े बहुत रह गए हैं, थोड़े बहुत हो गए। तो जी जनाब, यहाँ पे ये सब करने के बाद अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे आलू बुखारा हमने यहाँ शामिल कर दिया। अगर आपके पास काला वाला आलू बुखारा है तो आप काला वाला भी शामिल कर सकते हैं, और मेरे पास ब्राउन था तो ब्राउन भी शामिल कर सकते हैं। दोनों का टेस्ट अपना अपना है। तो जी जनाब, यहाँ देख सकते हैं चिकन हमारा गल चुका है और माशाल्लाह बिरयानी में तेल लगाने के लिए मसाला हमारा रेडी हो गया है।
और माशाल्लाह ये देखें हमने इसमें कोई डब्बे वाला मसाला यूज़ नहीं की। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कोई डब्बे वाला मसाला यूज़ नहीं किया है। चिकन देखें हमारी गल चुकी है और ये घर के मसालों से ही हमने बिरयानी बनाना सिखाई है आपको कि आज की बिरयानी हमारी जो है बहुत धमाकेदार बिरयानी बनने वाली है। बिल्कुल टेस्ट आपको बम्बई बिरयानी मसाले का ही आएगा। और यहाँ पे जितना भी रोगन जमा हुआ है हम यहाँ पे हमने चावल निकाल लिए थे, तो ये वही रोगन जो है आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके सालन में ऑयल कम है तो आप जो ऊपर से अलग से ऑयल लेके इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लगाएंगे चावलों की तेल। तो चावलों की तेल लगाने से पहले हमने थोड़ा सा ऑयल से उसको ग्रीस कर लिया है। जो सालन के अंदर रोगन था उसी से हमने ग्रीस कर लिया है। उसको ग्रीस करने के बाद यहाँ पे अब हम चावल ऐड कर रहे हैं। देखें चावल हमने अच्छी तरह इसको डाल के फैला लेने हैं। चावल को हमने फैला लिया। फैलाने के बाद अब इसके ऊपर हम सालन की लेयर डालेंगे। तो 2 लेयर के अंदर ये बिरयानी हम बनाएंगे। 2 लेयर हमारी डलेंगी, 1 लेयर ये हम आपके सामने डाल रहे हैं। तो जैसे ही हमारी ये लेयर कंप्लीट होती है इसके ऊपर फिर हम चावल की लेयर डाल देंगे। चावल की दूसरी लेयर डालने के बाद इसके ऊपर फिर हम डालेंगे सालन की लेयर। ये दोबारा हमने डाले। देखें दूसरी तय लग रही है, ये है तय वाली बिरयानी, मज़ेदार बिरयानी, चटपटी स्पाइसी। और ये बीफ की भी इसी तरह ही बनती है, चिकन की जिस तरह बना रहे हैं, लेकिन बीफ में थोड़ा टाइम लगता है। चिकन भाप में हो जाता है, जल्दी हो जाता है, तो बीफ में थोड़ा टाइम लगता है। तो ज़ाहिर सी बात है आप बीफ में आप जो है तरीका यही है, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा डलते हैं। तो जी जनाब यहाँ पे हमने मसाला डाल दिया और हमने पूरा चिकन का सालन डाल दिया। उसके ऊपर हमने धनिया पुदीने का छिड़काव भी कर दिया है। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे चावल की लेयर डाल के फिर हम दिखाएंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा केवड़ा भी ऐड किया है खुशबू के लिए। तो यहाँ पे हमने यहाँ चावल की लेयर डाल दी है। और अब इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे फूड कलर, चाहे आप जर्दे का कलर कह लें या फूड कलर कह लें। तो ये डाल के अब हम यहाँ पे इसको दम पे लगा देंगे। ये हमने ढक दिया। ये सिर्फ हम इसको 15 मिनट का दम देंगे। दम देने के बाद फिर हम यहाँ पे देखें, ये हमने हटाया है दम, चावलों पे दम आ चुका है और माशाल्लाह बिरयानी हमारी हो गई है रेडी। माशाल्लाह बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये हमने एक साइड से ही चलाया है और इसको निकाला है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी बनी है, खुशबू बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी आ रही है। तो आप ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें और मेरी रेसिपी को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में और फ्रेंड्स में शेयर करें। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है तो मुझे कमेंट्स करके अपने कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट्स छोड़िएगा, मुझे बताइएगा, ताकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे खुशी मिलती है, मेरी हौसला अफजाई होती है। तो जी जनाब ये देखें माशाल्लाह बिरयानी हमारी हो गई है तैयार। और बिरयानी देख के तो ज़ाहिर सी बात है हर किसी के मुँह में पानी आ जाता है। तो जी जनाब ये देखें, ये माशाल्लाह बिरयानी हमारी अच्छी तरह हमने आपको निकाल के भी दिखा दी है, डिश आउट करके भी दिखा दी है। चिकन बिरयानी जितनी कि आप बाहर से लेके आएंगे उतनी कि आप घर में ही माशाल्लाह बना के अच्छी तरह तैयार करके खा सकते हैं। तो ख़ुद बनाएं, ख़ुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं और घर वालों के आगे सर्व करें। तो जी जनाब आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स करते हैं। तो आप लोगों को ज़रूर मुझे जो है ना अप्रिशिएट करते हैं आप लोग, मुझे अच्छा लगता है। और आप लोग बताते हैं तो मुझे खुशी होती है। तो जी जनाब अब हम फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।